Good morning. Now we will see the next topic, that is segmentation. What do you mean by segmentation? It is the technique to achieve the virtual memory. Virtual memory दो टाइप से हो सकते हैं, that is पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. पेजिंग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा कि लॉजिकल मेमोरी, पेज टेबल, फिजिकल मेमोरी, देन पेजिंग हार्डवेयर एंड एक टेबल जैसा था. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करके फिजिकल एड्रेस, मतलब एक्चुअली कहाँ पे होना चाहिए. जैसे हमारे दिमाग में रहता है कि एक क्लास में तुम सब बैठे हो एक के पीछे एक, बट साथ में बैठे हो, बट एक्चुअली वैसे होता है क्या? नहीं. वो कंडीशन पे क्या होता है, तो पहले कोई तो बाद में सेकंड, थर्ड, ऐसा करके होता है. नेक्स्ट है आपका सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन क्या है? लाइक पेजिंग, segmentation is also a memory management scheme that implements the user's view of a program. मतलब ये एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है जो क्या करती है, तो यूजर को कैसे दिखेगा, यूजर व्यू कैसे करेगा प्रोग्राम, वो हिसाब से हमें व्यू प्रोवाइड करती है. तो इट इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, एक मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम है विच प्रोवाइड्स यूजर्स व्यू ऑफ अ प्रोग्राम. मतलब यूजर को कैसे दिखेगा, हाउ यूजर विजुअलाइज, हाउ यूजर व्यूज द प्रोग्राम. ये देखो, इन सेगमेंटेशन एंटायर लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज कंसिडर एज अ कलेक्शन ऑफ द सेगमेंट. मतलब क्या है, अलग अलग सेगमेंट रहेंगे, उसका कलेक्शन. ईच हैविंग नंबर एंड लेंथ, मतलब हर एक सेगमेंट क्या रहता है, कलेक्शन रहता है. फॉर ईच सेगमेंट देयर इज अ नंबर और लेंथ, मतलब हर एक की कुछ तो आइडेंटिटी रहेगी. जैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखो डायग्राम में, सेगमेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड एवरी सेगमेंट इज हैविंग लेंथ. द लेंथ ऑफ सेगमेंट में रेंज फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाइड बाय हार्डवेयर. अभी ये जो लेंथ है, मतलब उसकी जो साइज़ है, वो कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, 0 भी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि 0 नहीं होगी. तो 0 से स्टार्ट होके अप टू सम वैल्यू, लेकिन वो सम वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू है, तो वो वैल्यू डिसाइड होगी आपके हार्डवेयर पे. द यूजर स्पेसिफाइज ईच लॉजिकल एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सेगमेंट नंबर S एंड ऑफसेट D. मतलब क्या होगा कि यूज़र क्या करता है, स्पेसिफाइज करता है क्या, लॉजिकल एड्रेस जो दो पार्ट में होगा, सेगमेंट नंबर S और ऑफसेट वैल्यू D. अ सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट. लॉजिकल मतलब क्या, लॉजिक मतलब ऐसी चीज़ जो सच में दिखती नहीं पर इमेजिनरी है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि लॉजिक क्या है, 2 नंबर के एडिशन का, कि फर्स्ट नंबर को ऐड करो, सॉरी फर्स्ट नंबर लो, सेकंड नंबर लो, उनको ऐड करो. सिमिलरली सेगमेंट क्या है, ऐसे भी हम लोग पढ़े DCC में, नेटवर्क सेगमेंट, यानी बहुत सारी चीज़ों से एक कुछ तो चीज़ बनती है, वो रहता है सेगमेंट. तो यहाँ पे क्या है, अ सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट. ये क्या है, एक लॉजिकल यूनिट है. सच एज मेन प्रोग्राम, प्रोसीजर, फंक्शन, हाँ, ग्लोबल वेरिएबल, यही चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगी. देखो सेगमेंट नंबर 0 क्या है, तो वो सब रूटीन और प्रोसीजर का है. सेगमेंट नंबर 1 क्या है, ग्लोबल डेटा एरिया. सेगमेंट नंबर 3 क्या है, 3 है उसका नंबरिंग, वो है स्टैक के लिए. सेगमेंट नंबर 2 क्या है, तो फंक्शन के लिए. साइज देखो उसकी वेरी हो रही है. सेगमेंट नंबर 4 क्या है, रोकर डेटा एरिया. तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी डिफरेंट. अ सेगमेंट इज डिफाइंड एज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ अ इंस्ट्रक्शन. सेगमेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें साथ में आती है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली मैं किसको साथ में लेके आ रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन को. अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेगमेंट. Every program is a collection of a segment such as a subroutine array.
एक प्रोग्राम में क्या रहता है, आपने प्रोग्राम लिखा रहेगा, उसमें डेटा रहता है, वेरिएबल रहते हैं, ऊपर हेडर फाइल रहती है। सिमिलर वे इनबिल्ट क्या रहता है अंदर के सेगमेंट, कलेक्शन ऑफ अ सेगमेंट, मतलब सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रोग्राम भी क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है। यूजर डज नॉट थिंक ऑफ अ मेमोरी एज अ linear array of a word. Rather, user prefer view memory as a collection of a variable size segment with no necessary ordering among segment. बहुत बड़ा सेंटेंस है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ईजी है। यूजर कभी भी ऐसे एज्यूम नहीं करता कि कोई भी चीज़ लीनियर हो। लीनियर है मतलब एक के बाद है, मतलब मैं मेरे बाद हार्दिक सर के बाद और कोई, ऐसे एज्यूम नहीं करता। वो क्या करता है एज्यूम, रादर यूजर प्रीफर्स टू व्यू एज अ कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल, मतलब अलग अलग वेरिएबल का कलेक्शन है, थोड़े वेरिएबल यहाँ पे है, थोड़े वहाँ पे है। कंपेयर करो डायग्राम के साथ, देखो सेगमेंट नंबर 0 उसकी साइज अलग है, उसमें क्या रहेंगे, सब रूटीन और प्रोसीजर। नेक्स्ट कौन है, सेगमेंट नंबर 2, उसमें फंक्शन है। सेगमेंट नंबर 1 उसकी साइज अलग है। सेगमेंट नंबर 3 साइज अलग है, अलग अलग है सब जगह पे। विथ नो नेसेसरी ऑर्डरिंग अमंग सेम, मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग भी नहीं है, बराबर है। ईच सेगमेंट हैज़ अ नेम, है डायग्राम में देखो, है कि नहीं है। एंड लेंथ, हर एक की लेंथ अलग दिख रही है। एड्रेस स्पेसिफाई बोथ द सेगमेंट नेम एंड द ऑफसेट। द यूजर स्पेसिफाइज ईच एड्रेस बाय 2 क्वांटिटी। इनका जो एड्रेस है वो 2 क्वांटिटी से डिफाइन होगा। वो कौन सी क्वांटिटी है, तो एस एंड डी। एस क्या है आपका, तो एस इज अ सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट क्या है, डी, बराबर है। द सेगमेंट नंबर इज यूज एज अ इंडेक्स इनटू सेगमेंट टेबल। ये जो है वो क्या है, सेगमेंट टेबल में रेफरेंस के लिए काम में आएगा। द ऑफसेट डी ऑफ अ लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी बिटवीन 0 टू सेगमेंट लिमिट। ऑफसेट मतलब क्या, जो हाइट आप बोल सकते हो या फिर साइज, ऊपर ही हम लोग ने स्पेसिफाई की थी। हाइट क्या रहेगी, सॉरी साइज क्या रहेगी, 0 और अप टू एनी वैल्यू। वो वैल्यू किस पे ऊपर डिपेंड थी वापस से, तो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड थी। इफ द ऑफसेट इज लीगल, अगर एड्रेस ऑफसेट का लीगल है तो वो ऐड होगा, और एल्स क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, बराबर है। कंसिडर करो, यहाँ पे देखो एक दिया है एग्जाम्पल ऑफ अ सेगमेंटेशन। सिमिलर डायग्राम है, पहले देखा था हम लोग ने पेजिंग हार्डवेयर, अभी हम लोग देखेंगे सेगमेंटेशन हार्डवेयर। और एक आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो वेरी इजी है। कंसिडर दिस डायग्राम। ये डायग्राम किसकी है, सेगमेंटेशन हार्डवेयर। डायग्राम में क्या क्या है, सीपीयू है, एस और डी है। एस और डी हम लोग ने पीछे पढ़ा क्या है वो। एस और डी मतलब क्या है, सेगमेंट नंबर, और डी मतलब ऑफसेट, या फिर पीछे वाली इमेज वाला वीडियो आप देख सकते हो, बुक रहेगा ये आपके पास अभी तो, ठीक है। अभी एस मतलब एस कहाँ पे रेफरेंस है, देखो ऊपर सेगमेंट टेबल, उसमें 2 वैल्यू है, लिमिट और बेस। तो लिमिट और बेस क्या है, थोड़ा आपको थोड़े टाइम में समझाऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए याद रखो लिमिट और बेस। एक यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है कि सेगमेंट टेबल एड्रेस जनरेट करता है, कंपेयर करो, लेस देन है मतलब वो वापस कहाँ पे गया, मॉनिटर में गया, तो ट्रैप एड्रेसिंग एरर, और एल्स मतलब एड्रेस उससे बड़ा है तो यस, तो क्या करना है, उसको ऐड करके मैं क्या कर रहा हूँ, मेमोरी के पास एलोकेट कर रहा हूँ। ये डायग्राम किसकी है, सेगमेंटेशन हार्डवेयर की। उसके पहले हम लोग देख चुके हैं पेजिंग हार्डवेयर। पेजिंग हार्डवेयर में क्या था, सिमिलर सीपीयू था, लेकिन वहाँ पे पी और डी थे। पेजिंग एड्रेस पेज नंबर था और डी ऑफसेट था। यहाँ पे क्या है, एस और डी है, यानी सेगमेंट नंबर और डी ऑफसेट है। नया कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे लिमिट और बेस। अभी लिमिट और बेस मतलब क्या है,
थोड़ा सा सिंपली मैं बताता हूँ। बेस मतलब क्या, मराठी में बोलते पाया, हिंदी में भी पाया ही बोलते हैं, या फिर जहाँ से कुछ भी स्टार्ट होता है वो वाली चीज़। तो मैं बेस से कोई भी चीज़ स्टार्ट करूँगा, बेस के ऊपर लिमिट मतलब बोलते हैं मर्यादा, या फिर वैल्यू अप टू समथिंग कैन बी रीच, वो रहते लिमिट। मतलब मान लो कि आपका क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आपका बेस क्या हो गया, 0। लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट रहेगी वो क्या होगी, उसकी लिमिट हो गई। आपका क्लासरूम या फिर आपकी लैब है 3rd फ्लोर पे, तो जितनी क्लासरूम की हाइट रहेगी, मतलब 10 फुट एक क्लासरूम की पकड़ो, तो 20 फीट के बाद आपकी क्लासरूम स्टार्ट होगी, तो आपकी क्लासरूम का बेस क्या हो गया, 20 फीट। और आपकी क्लासरूम मान लो बहुत छोटी है, 4 ही फुट की है, तो आपका बेस क्या हो गया वहाँ पे, सॉरी लिमिट क्या होगी, 4 फीट। समझा। इसी हिसाब से एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंटेशन करके आपके लिए एक डायग्राम है, मैं वो समझाता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये देखो क्या क्या किया हम लोग ने। सेगमेंट टेबल में क्या रहते हैं, सेपरेट एंट्री फॉर ईच सेगमेंट, मतलब हर एक सेगमेंट के लिए सेपरेट एंट्री रहेगी। बिगिनिंग एड्रेस ऑफ, बिगिनिंग मतलब क्या हो गया, बेस, और एंडिंग मतलब क्या हो गया, या फिर उसकी साइज़ क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई, उसकी लिमिट हो गई। मतलब कोई चीज़ बेस स्टार्ट हो रहा है 4000 पे और उसकी लिमिट है 300, मतलब उसकी साइज़ कितनी है, 300, तो वो नीचे से लेके उसकी एंडिंग पॉइंट कहाँ पे आया, तो 4000 तक कंसिडर करो, और 4000 के ऊपर कितना लेना है हम लोग को, 300, तो 4300। ऐसा करके अभी एक डायग्राम में आपको समझाऊंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में। वो क्या रहेगी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिजिकल मेमोरी में दिखाना है, लेकिन उसके लिए बीच में यहाँ पे सेगमेंट टेबल चाहिए। वहाँ पे कौन था आपका, तो पेजिंग टेबल था, यहाँ पे क्या है आपका सेगमेंट टेबल चाहिए। तो सेगमेंट टेबल में क्या है, कैसे करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाता हूँ। थैंक यू।